तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कंसिडर कर लो कि पॉलिनोमियल है p ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल x और ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ x जो है वो वेरिएबल है, इट मींस कि x की मैं अलग अलग वैल्यूज यहां पुट कर सकता हूं। तो सपोज कि मैं यहां पे पुट करता हूं x इक्वल टू 1। सो फॉर x इक्वल टू 1 जो पॉलिनोमियल है p, अब देखो x को मैं 1 से अगर रिप्लेस करूंगा तो यहां पे आएगा 1 विच इज इक्वल टू, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड में x को 1 से रिप्लेस किया तो राइट हैंड साइड में जहां जहां x है हर जगह आपको 1 पुट करना पड़ेगा। सो आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 1 जा होता है 2 प्लस 1। सो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4। सो पॉलिनोमियल p ऑफ 1 का वैल्यू आया 4। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1। यानी कि पॉलिनोमियल p ऑफ x का वैल्यू कितना है 4 जब आप x को 1 कंसीडर करोगे। ठीक है, अगर सपोज कि मैं यहां पे कोई और वैल्यू लेता जैसे कि फॉर x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे अगर x को मैं 2 से रिप्लेस करूंगा तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तब इसी को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1। नाउ 4 प्लस 4 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो मैं बोल सकता हूं कि p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 9 एट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या लिया था हमने 2 लिया हुआ था, मतलब कि x इक्वल टू 2 पे जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो है 9। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं यहां पे x इक्वल टू 0 लेता, फॉर x इक्वल टू 0, तो p ऑफ 0 निकालूंगा मैं, x को 0 से रिप्लेस किया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में जहां जहां x है वहां वहां पे 0 पुट करना पड़ेगा। सो आंसर इज 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर होता है 0, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस लास्ट में 1। सो आंसर क्या आएगा 1। तो मैं बोल सकता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू आया 1 व्हेन x का वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल का आंसर है 1 जब आप x को ले लोगे 0। अगर मैं x इक्वल टू पुट करता था -1, ठीक है, सो फॉर x इज इक्वल टू -1, इफ इनकेस मैंने x के प्लेस पे -1 पुट किया, सो p ऑफ -1 हो जाएगा, देखो x को रिप्लेस किया -1 से, एग्जैक्टली सेम आप राइट हैंड साइड पे करोगे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। -1 का स्क्वायर इज रिटन एज -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1 इंटू 1 1। सो आंसर इज 1। सो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। सो आंसर इज 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि p ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1, है ना। पॉलिनोमियल x का वैल्यू 0 है जब x इक्वल टू -1 है, तो इस वैल्यू ऑफ x को जहां पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है बोला जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो जब भी x की किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा उसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है? ठीक है, जैसे देखो
यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। तो नाउ कंसिडर कि अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ y विच इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है। यहां पे मैं y की अलग अलग वैल्यूज पुट करता हूं। सपोज y इक्वल टू 2 पुट करता हूं, y इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं एंड y इज इक्वल टू 3 पुट करता हूं, ठीक है। सो पहले हम y इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। अब अगर मैं y इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं फॉर y इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 का वैल्यू निकलेगा। इस y के प्लेस में आप 2 से रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपने y को 2 से रिप्लेस किया तो आप राइट हैंड साइड में भी 2 से रिप्लेस करोगे y को। सो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6। नाउ 4 प्लस 6 कितना होता है 10 माइनस 10। तो 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। सो p ऑफ 2 का जो आंसर है वो कितना आ चुका है 0, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि p ऑफ y इज इक्वल टू 0 है व्हेन y इज इक्वल टू 2 है ना। नेक्स्ट अगर मैं y इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं यहां पे, मतलब कि p ऑफ 1 का वैल्यू आप निकालोगे, y को रिप्लेस करोगे बाय 1। सो इसका आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस 6। सो 1 प्लस 6 कितना होता है 7 माइनस 5। इसको सॉल्व किया आंसर कितना आ गया 2। सो p ऑफ 1 का आंसर है 2। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर p ऑफ y इज इक्वल टू 2 व्हेन y इज इक्वल टू 1। सो जब y का वैल्यू 1 होगा तो p ऑफ y का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे है ना। अगर मैं y इक्वल्स टू 3 पुट करता हूं, सो p ऑफ 3 y के प्लेस में 3 से रिप्लेस किया, मतलब y को 3 से रिप्लेस किया। सो इन राइट हैंड साइड अगर आप y को 3 से रिप्लेस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप राइट हैंड साइड में भी y को 3 से रिप्लेस करोगे। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करता तो आंसर आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 6 प्लस 9 अगेन 15 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि p ऑफ y का आंसर है 0 व्हेन y इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में y इक्वल्स टू 2 पे आंसर 0 है, y इक्वल टू 3 पे आंसर 0 है, लेकिन y इक्वल टू 1 पे आंसर 0 नहीं है। तो इसलिए y इक्वल टू 1 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये 0 नहीं है पॉलिनोमियल का। तो 0 है क्या क्या y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो ये दोनों 0 है पॉलिनोमियल के, ये नहीं है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। हाउ टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0 और नॉट इज 0, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज करते हैं 0 और रूट को, ठीक है। रूट हम जनरली तब बोला करते हैं जब हम उसको 0 से इक्वेट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को। अगर आप 0 से इक्वेट कर देते हो फिर जो वैल्यू निकलती है उसको हम रूट बोला करते हैं। यानी आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दिया आपने तो x की जो वैल्यू निकलेगी उसको हम रूट बोलेंगे, ठीक है। अगर वो पॉलिनोमियल है तो आप उसको जीरोस बोला करते हो। तो अब आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन let x equal to c be any real value, ठीक है। let x equal to c be any real value and p of c is equal to 0, then c
is the zero of polynomials, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू सी कोई भी एक रियल वैल्यू ले लेता हूं जिसके लिए p ऑफ c का आंसर 0 आ जाए, मतलब कि उस पॉलिनोमियल का आंसर एट x इक्वल टू c 0 आ जाए, देन हम बोलेंगे c इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन।